राकेश टिकैत, किसान आंदोलन के राकेश टिकैत ने कहा था कि वो तब तक खाली नहीं करेंगे जगह जब तक सरकार ये लिखित आश्वासन ना दे दे और गोल टेबल पे ना बैठे नरेंद्र मोदी उनके साथ, कि गोल टेबल पर बैठ करके जब तक नरेंद्र मोदी ये नहीं कह दे कि 700 किसानों के मौत का मुआवजा हम देंगे, हम इन सब के खिलाफ जो FIR रद्द कर देंगे और इसके बिना हम जाएंगे। न गोल टीवी पर बैठना हुआ, न सरकार का कोई मंत्री ने इस टिकैत को भाव दिया। आज भारत सरकार के कृषि मंत्री ने दो टूक कह दिया कि इस किसान आंदोलन में पुलिस के डंडे से, पुलिस की लाठी से, पुलिस की गोली से किसी किसान की मौत नहीं हुई। ये जो झूठ और मक्कारी फैलाई जा रही है कि 700 किसान मर गए, ये समझा जा सकता है कि फिर इनकी हत्या किसने की। जब कृषि मंत्री भारत सरकार के आधिकारिक बयान दे रहे हैं और ये सच है कि जब ये सो कॉल्ड किसान किसानी की आवरण में, किसानी के सियारी खोल में, जब ये तमाम लोग लाल किले की प्राचीर को गंदा करना चाह रहे थे, जब आर्मी के लोगों के बक्कल उतार रहे थे, उस समय में ये देखा गया कि आर्मी या पुलिस वालों ने एक डंडा भी नहीं चलाया, वरना उस समय इनकी इतनी पिटाई, इतनी ठुकाई हो सकती थी कि दिल्ली से फिर इनकी बॉडी ही बाहर जाती। उस समय देश ने देखा कि हमारी पुलिस ने, हमारी आर्मी ने कितना संयम दिखाया। लेकिन ये झूठ और मक्कारी की 700 किसान शहीद हो गए, उसे मुआवजा, इन तमाम षड्यंत्र को आज नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि एक की भी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है, इसलिए मुआवजा का तो सवाल ही नहीं उठता है। और ये इस टिकैती खेल की हवा निकालना है। ऐसे राकेश टिकैत की हवा हम 2 दिन से आपको बता रहे हैं कि कैसे आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव ने निकाल दी, और हमने आपको बताया कि कैसे इस राकेश टिकैत ने आंदोलन को हाईजेक कर लिया। उसका कारण क्या था, हमने ये भी समझने की कोशिश की। हमने आपको ये बताया कि कैसे इस राकेश टिकैत को एक भ्रम हो गया कि आंदोलन यही चला रहा है। राकेश टिकैत जैसा एक टूल था जिसे इस्तेमाल करना था, क्योंकि राकेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान प्रभावी हैं और राकेश टिकैत के पिता एक किसान नेता थे। तो खालिस्तान वाले मूवमेंट को यदि जीवंत करना था, उस किसान का पुट डालना था, रंग डालना था, राकेश टिकैत को शामिल किया जाना था। राकेश टिकैत को इस्तेमाल करने के लिए शामिल किया गया, लेकिन राकेश टिकैत इस पूरे आंदोलन का हीरो हो गया। इसीलिए योगेंद्र यादव ने जाते जाते उसे जीरो साबित करते हुए कहा कि तुम टेल एंडर हो, और इसीलिए पूरी तौर पर साफ कह दिया राकेश टिकैत के लिए कि इस आंदोलन का ओपनर बैट्समैन कोई और है और लास्ट बैट्समैन कोई और है। लास्ट बैट्समैन मतलब जो किसी लायक नहीं, किसी हैसियत का नहीं, वो बेसिकली बॉलर होता है, लेकिन जब आप उसकी बात बैट्समैन में करते हैं, इसका मतलब बिग जीरो है। तो आंदोलन जीवियों ने साफ कर दिया कि टिकैत यूज एंड थ्रो का मामला है, इसे फेंक दिया गया। टिकैत को भ्रम क्यों हुआ? टिकैत को भ्रम इसलिए हुआ, हमने आपको बताया भी कि टिकैत को भ्रम इसलिए हुआ कि टिकैत उस जगह पर बैठा हुआ था जहां से टीवी कैमरे की रीच बहुत आसानी थी। टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा हुआ था, और गाजीपुर बॉर्डर जो है उसके एक तरफ गाजियाबाद है, दूसरी तरफ नोएडा है। गाजियाबाद एक तरफ, दूसरी तरफ नोएडा, और दिल्ली NCR में रहने वाले टेलीविजन चैनलों के 95% जो जर्नलिस्ट हैं, उनका घर या तो गाजियाबाद में है या नोएडा में। गाजियाबाद की कॉलोनियां हैं जो बसाई गई हैं, वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम, इन सब जगहों पे जर्नलिस्ट ज्यादा, उनकी रिहाइश है। नोएडा में ज्यादातर पत्रकार रहते हैं, और नोएडा में ही मीडिया मंडी है, तमाम टीवी चैनल के दफ्तर नोएडा में है। इसीलिए इस बॉर्डर पर पत्रकारों का रिच आसान था, वो कहीं जाने के बदले यहां आसानी से पहुंच जाते थे, और कैमरे पर टिकैत रेगुलर छाया हुआ होता था। कैमरे पर टिकैत का दिखना उसे उसके अंदर महत्वाकांक्षा राजनीति में आने की होने लगी, और टिकैत की यही महत्वाकांक्षा इस आंदोलन की बर्बादी का भी कारण बना, और उन नेताओं की परेशानी का कारण बन गया। इसीलिए इस टिकैत की हवा आंदोलन जीवियों ने भी निकाल दी, इसकी तंबू उखाड़ कर फेंक दिया, और सरकार ने साफ कर दिया कि अपनी दुकान बंद करो। हो सकता है, इसकी संभावना है कि शनिवार को ये सब उत्पात मचा करके भांगड़ा उंगड़ा करने की कोशिश करें, लेकिन इस बात को समझिएगा, कल जब आंदोलन खत्म होने की कगार पे जाएगा, कल 11 तारीख है, कल जब तंबू उखड़ेगा, टिकैत बिल्कुल साइड लाइन हो जाएगा, क्योंकि भांगड़ा उन बॉर्डरों पे कराया जाएगा, और पूरा जिसको इस्तेमाल यूज एंड थ्रो करने का मतलब ये कि अब ये कैमरे से धीरे धीरे इसको बाहर किया जाएगा। ये अलग बात है कि जहां ये बैठता है कैमरे की रीच यहीं ज्यादा है, लेकिन अब वो आंदोलन खत्म हो गया है।
इसीलिए ये साफ है कि टिकैती आंदोलन का तंबू उखड़ गया है। टिकैत जिस महत्वाकांक्षा से ये उम्मीद पाले हुए था कि वो जाटों का नेता बन जाएगा, अपनी जाति में भी रिजेक्टेड हो गया, क्योंकि जाट राष्ट्रप्रिय होते हैं। और जाटों ने ये देख लिया, देखिए टिकैत क्यों गया था किसान आंदोलन जनरल रावत की उसमें, क्योंकि भारतीय सेना में सिखों और जाटों की बहुतायत संख्या है। इस देश की सेवा में जाटों की ताकत, जाट एक ताकतवर लड़ाकू जाति है। जाट और सिख के बारे में कहा जाता है इस देश की रक्षा में सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस टिकैती गैंग ने उसी सेना का अपमान किया और लाल किले पर के प्राचीर पे भी देखा गया। आज जब जनरल रावत थे कि विदाई हो रही थी, ये टिकैत इसीलिए पहुंचा क्योंकि जाट एक शक्तिशाली, एक ताकतवर एक कौम है और उसे किसी जिहादी के साथ मिलाने को जाट तैयार नहीं थे। इसीलिए ये जनरल रावत की अंत्येष्टि, उसकी अंतिम दर्शन करने गया तो उसका जम करके विरोध वालों लोगों ने पुट आउट किया। ये साफ दिखा दिया कि दरअसल देश चाहता क्या है। और टिकैत को इस तंबू उखड़ने के समय तक साफ पता चल गया कि ये देश इस नकली किसान आंदोलन के लिए क्या कुछ सोच रहा था।